तो आज हम इकोनॉमिक सीरीज़ की सेकेंड वीडियो पे हैं और अब बैंकिंग की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे कि हम लोग बैंकिंग चैप्टर पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग मनी के बारे में पढ़ लिए थे, तो वो एडिशनल चीज़ था। फिर हम इधर से बैंकिंग फिर इस वापस से स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द बैंकिंग सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम में मनी का क्रिएशन कैसे होता है, हाउ बैंकिंग सिस्टम परफॉर्म मल्टीपल टास्क, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग्स। तो हम पहले बात करेंगे कि मनी का क्रिएशन कैसे होता है, जैसे मनी का मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाता है बैंक में। सी हम लोग कल जो बेसिक चीज़ की बात कर रहे थे कि कैसे, जैसे दो पर्सन की बात किए थे कि अगर दो पर्सन अगर एक दूसरे को अगर पैसे देते हैं तो बैंकिंग क्या करता है, जैसे कि पर्सन 1 है और पर्सन 2 है। अब इस पर्सन वन और पर्सन 2, अब पर्सन 2 को पैसे चाहिए तो वो पर्सन 1 के पास जाएगा, तो वो पैसे ले लिया, ठीक है। और इस पर्सन के पास 50 रुपीज़ था, तो ये 30 रुपीज़ पर्सन 2 को दे दिया, ठीक है। पर्सन 2 को 30 रुपीज़ दे दिया। अब इस पर्सन 1 के पास कितने पैसे बचे, 20 रुपीज़ बचे। अभी ये 20 रुपीज़ क्या करेगा, इसको सेव करना है, तो ये घर पे कहीं रख दिया सेव करके लॉकर में, ठीक है। और 30 रुपीज़ ये पर्सन 2 को दे दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2 बोथ आर इन द नेगेटिव सेंस। क्या देखेंगे कैसे नेगेटिव सेंस में दोनों हैं। एक तो पहला पर्सन 2 कैसे है, पर्सन 2 एक ऐसे जगह से पैसे ले रहा है जहाँ पे वो गारंटी नहीं है कोई, मतलब वो इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है या फिर दैट कैन बी द फॉर्म ऑफ मनी लेंडर। तो ये तो नेगेटिव चीज़ें हैं। पर्सन 1 के लिए क्या है, वो 20 रुपीज़ रखा है, वो लॉकर में सेव रखा है, उस 20 रुपीज़ का वो 1 साल 2 साल बाद भी वो 20 रुपीज़ होगा, दैट कैन नॉट बी इंक्रीज। अगर हम इसको कहीं ऐसे जगह जमा करें जो 20 रुपीज़ को हमको थोड़ा बेनिफिट मिले तो ये अच्छा रहता। तो दोनों पॉजिटिव तरीके से अपना काम करते हैं, बट दोनों एक नेगेटिव जोन में हैं और दोनों को ये रियलाइज़ भी नहीं है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि ये पॉजिटिव तरीके से ये काम करता है। तो इस ही चीज़ के लिए बैंकिंग सिस्टम आया था कि दोनों को बेनिफिट हो। अब दोनों को बेनिफिट कैसे होगा, अब बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं या फिर लोन लेते हैं, यही चीज़ करते हैं। तो अब पर्सन 1 क्या करेगा, उसके पास जो पैसे बचे 20 रुपीज़ वो बैंक में ला के जमा कर सकता है, ठीक है। पर्सन 2 जो था, ये पर्सन 1 को जो था, पर्सन 2 जो था उसको अगर पैसे चाहिए होती है तो वो भी बैंक में जाएगा, ठीक है। ये दोनों बैंक में गए, तो अब एक इंस्टीट्यूशन इन दोनों कामों को कर रहा है, तो इस वजह से बैंकिंग की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। अब देखिए बैंकिंग में बेसिक चीज़ें होती क्या हैं। सी आई विल डिस्कस the basic thing about the banking system. So here we'll take an example. See here we'll take some rounds like 1 2 3. See you have 1,000 rupees, this example 1,000 rupees you have, and इस 1,000 रुपीज़ का कुछ पोर्शन जो है ये बैंक के पास आपने 1,000 रुपीज़ दे दिया है, बैंक के पास ये डिपॉजिट है, ठीक है, 1,000 रुपीज़। अब इस 1,000 रुपीज़ पे बैंक क्या करेगी, बैंक के पास तो 1,000 रुपीज़ आ गए, अब बैंक इस 1,000 रुपीज़ का कुछ पोर्शन अपने पास रखेगी और कुछ लोन पे घुमाएगी। तो कितना, लेट्स टेक एग्जांपल 20% और 10%, सी 10%। तो अगर 10% की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, 10% में से 1,000 का 10% यानी 100 रुपीज़ ये रखेगा रिज़र्व में, और इसका जो है 900 जो होगा ये आपका जाएगा लोन पे, ठीक है। ये बैंक लोन पे दे दिया और 100 रुपीज़ ये रिज़र्व में रखा, रिज़र्व ये लोन गया और ये आप डिपॉजिट किए थे बैंक में, ठीक है। अब ये बैंक 900 का क्या करेगी, ये 900 है, ये 900 को वापस से लोन दे सकती है। तो अब बैंक के पास डिपॉजिट कितना हो गया, ये 1,000 तो पहले से ही था ऑलरेडी, इसका रिसिप्ट तो होगा ना, किसी के पास जमा होगा। जैसे बैंक के पास अगर मैं जाऊंगा पैसे जमा कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिसिप्ट दिया जाएगा बैंक के द्वारा कि आपका पैसा ये जमा है, तो ये तो मेरे पास रिसिप्ट है 1,000 का। फर्दर बैंक 900 रुपीज़ और लोन पे घुमा दी, उसके पास है ना ये लोन को पे घुमाने के लिए 900, तो ये 900 को घुमाएगी। तो अब वो कितना करेगी, ये 900 प्लस ये 1,000 यानी 1,900 इसके पास लोन पे चला गया। ये 900 का भी तो वो रिसिप्ट देगी ना किसी को जिसको लोन मतलब जिसको पैसे देगी। तो ये अब ये 1,900 रुपये, ये 1,900 रुपीज़ ये टोटल डिपॉजिट हो गया बैंक के पास। अब फिर इसका 10% रिजर्व में रखेगी और जो बचा हुआ पोर्शन वो लोन पे घुमाएगी, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसे चलता है, कितना तक जाएगा, देखिए ये तब तक चलेगा
जब तक कि जितना भी पैसा जो इनिशियल फेज़ पे कितना पैसा था, इनिशियल फेज़ पे हमारे पास था इनिशियल फेज़ पे 1000 रुपीज़ था, ठीक है, 1000 रुपीज़ था। अब ये रिज़र्व पे हमने पहले कितना रखा, 100। अब उसके बाद से रखते रखते जाएंगे, फिर हम 1000 आखिरी तक हम रिज़र्व रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो था ये डिपॉजिट था बैंक पे, तो इतना ही हमको रिज़र्व रखना है, सेम अमाउंट रिज़र्व पे रखना। अब ये 1000 अगर रिज़र्व पे रखाएगा तो इस 1000 का रिज़र्व पे रखने के बाद से जो पैसा हुआ, लेट अस सी लाइक 10,000, ये 10,000 यहाँ पे आपका लोन वाला पोर्शन बचा। जैसे हम अगर 3 सेक्शन बनाए थे, जैसे 3 सेक्शन की बात किए थे, 3 सेक्शन क्या था, एक डिपॉजिट था, एक था रिज़र्व, एक था लोन। तो पहले कितना डिपॉजिट हुआ था, 1000 डिपॉजिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1000 का 100 जो था वो रिज़र्व में बैंक रखा, और बाकी का 900 वो लोन पे चला गया, घुमा दिया बैंक। अब ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 1900 अब डिपॉजिट में आ जाएगा, और इसका 10% जो होगा ये आपका रिज़र्व में हो जाएगा, और बाकी का पैसा लोन पे चला गया। ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब रिज़र्व जो है ये आपका 1000 पहुँच जाए तब तक। और जब तक 1000 रिज़र्व पहुँचेगा, यहाँ पे आपका सपोज़ आपका 10,000 तक आ जाता है लगभग। तो इनिशियल मेरे पास कितना पैसा था, इनिशियल बैंक के पास कितना पैसा था, इनिशियल बैंक के पास था 1000 रुपीज़, ठीक है। इनिशियल बैंक के पास था 1000 रुपीज़, ठीक है। अभी इस 1000 रुपीज़ का 10,000 बन गया, 10,000 वो बैंक जो है वो लोन पे घुमा सकती है। तो पैसा जो 1000 था अभी 10,000 हो गया, ठीक है। तो 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो ये जो 10 गुना बढ़ गया पैसा, मतलब 1000 हम मेरे पास पड़ा हुआ था, और हम क्या किए कि 10 गुना पैसा और ज़्यादा मतलब लोन पे घुमा सकता था बैंक। मतलब हम जमा तो 1000 किए थे, लेकिन उसी 1000 रुपये से बैंक जो है वो 10,000 रुपये तक का लोन दे सकता है, इतना मनी। तो ये आपका मनी मल्टीप्लायर हो गया। तो ये मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया, ये 10 हो गया आपका। ये 10 जो है, क्योंकि अमाउंट तो 1000 जमा था, वो अब 10,000 हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर आपका 10 हो गया, ठीक है। ये 10 आपका मनी मल्टीप्लायर हो गया। तो ये ऐसे परफॉर्म करता है बैंक। देखिए पैसे तो उतने ही हैं, अमाउंट अभी भी 1000 ही है। ये जो 10,000 है वो क्या है, दिस इज़ रिसिप्ट, नॉट अ मनी, एक्चुअल मनी। ये एक्चुअल मनी नहीं, ये रिसिप्ट है। वो 1000 ही एक्चुअल मनी अभी भी है, और बाकी जितने भी हैं 10,000 तक का जो लोन जा रहा है वो रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो मनी क्रेडिट कितना हो गया, ये आपका 10 गुना बढ़ गया मनी क्रेडिट। तो ऐसे बैंक क्या करती है, हमसे पैसे लेती है, और वह ऐसे ही टास्क को परफॉर्म करती है, और अपने वो प्रॉफिट को गेन करती है, और उसी पैसे पे हमको वापस से लोन मिलता रहता है। देखिए रिज़र्व जो बोल रहे थे बात बीच में, जो रिज़र्व रखा है 10% रखा हुआ है, तो रिज़र्व क्या होता है ये हम आगे बात करेंगे कि जो रिज़र्व बैंक को रखना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसे सर्कमटेंसेस आते हैं जिसमें बैंक रन की कंडीशन आती है। तो उसमें वो कंडीशन से बचने के लिए आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कि आप हर बैंक को कुछ अमाउंट जो होता है रिज़र्व रखना पड़ता है, ठीक है। अभी हम पूरा ये जो सिनेरियो बात की उसको मैं इजी वे में समझाता हूँ कि कैसे काम किया ये। सी देयर इज़ अ 5 पर्सन, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लोग हैं। 5 लोग के पास 1000 रुपये है, और वो जमा कर दिए किसी पर्सन के पास, यहाँ पे जमा कर दिए ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन ए के पास जमा कर दिए, ठीक है। पर्सन ए ने इन लोग को 1000 रुपये का रिसिप्ट दे दिया। सबके पास तो इक्वल अमाउंट होगा नहीं, कोई 20 रुपया दिया होगा, कोई 1000, कोई 500, कोई 400, कोई ऐसे दिया होगा। तो 1000 टोटल मिला के 1000 था, तो सबके अमाउंट का रिसिप्ट ये ए दे दिया। अब कोई थर्ड पर्सन है जो यहाँ पे आता है, अब उस थर्ड पर्सन को चाहिए पैसा, तो वो क्या करेगा, वो थर्ड पर्सन ऑलरेडी किसी एक पर्सन, इनमें से किसी एक पर्सन से लोन ले रखा है, तो और वो देना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो ए के पास जाएगा, बोलेगा ए से कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए जो मैं कुछ इंटरेस्ट के साथ लूँगा, जो बाद में दे दूँगा। तो ए क्या करेगा, इनको इस 1000 रुपये में से क्या करेगा, 25 रुपीज़ का
या फिर जितना भी अमाउंट होगा 100 रुपीज़ का इनको परसेंट जो है 6% इनको रिसिप्ट दे देगा। ठीक है, अब ये 6% क्या करेगा, जिससे उधार लिया रहेगा, मान लो पर्सन 1 से लिया रहेगा, तो इस पर्सन 1 को क्या करेगा, उधार दे देगा। पर्सन 1 क्या करेगा, उस 100 रुपये को क्या करेगा, वापस से लाके ए को जमा कर देगा, क्योंकि सब लोग पैसे ए के पास जमा कर रहे हैं, तो ये पर्सन 1 क्या करेगा, वापस से ए के पास जमा कर देगा। इसको स्लो करके आप सुनिएगा, वापस से रिपीट करके समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजिंग नहीं होगा बिल्कुल भी। 5% थे ए के पास जमा किए पैसा, ठीक है, 5% जो थे ए के पास जमा किए थे पैसा, और 5% ए के पास जमा किए थे पैसा, इनमें से कोई 6% आया और 6% क्या किया, इसमें से ए से जो पहले से ही लिया था पैसा, इसको उधार देना है, वापस चुकाना है। तो ये 1 ए के पास गया और लोन लिया 100 रुपीज़ का। 100 रुपीज़ का लोन लेने के बाद से ये पैसा क्या किया, 1 को ला के दे दिया। 1 वापस से पैसा ए के पास जमा कर दिया। तो ए के पास कितना पैसा था, पहले था टोटल कितना था, 1000 रुपीज़ ही सब मिल के जमा किए थे पाँचों लोग, 1000 रुपीज़ तो था ही। अब ये जो 100 रुपीज़ का रिसिप्ट दिया था ये पर्सन 6 को, और वो 6% ला के 1 को दिया था, और फिर 1% ला के ए को जमा किया था, तो ये वापस से तो इसमें जुड़ जाएगा ना ये रिसिप्ट वापस से। तो अब इसके पास कितना हो गया, 1100 रुपया हो गया टोटल। तो ये ऐसे ही मनी मल्टीप्लाई होता है, इसमें ही मनी का क्रिएशन ऐसे ही होता है। पहले 1000 था, अभी 100 रुपीज़। तो ये एक्चुअली मनी का क्रिएशन नहीं होता, ये रिसिप्ट का क्रिएशन होता है, क्योंकि ये रिसिप्ट इसको दिया था, इसका ये 100 रुपीज़ का रिसिप्ट दिया था, तो ये रिसिप्ट का क्रिएशन हो रहा था। तो ये ही बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, यही होता है कि मनी का क्रिएशन होते रहता है। तो बैंकिंग सिस्टम बेसिक ऐसे ही परफॉर्म करती है, बैंक ऐसे ही पैसों का जो होता है लेन देन करके ऐसे ही पैसों का मल्टीप्लायर करवाती है। अब हम आगे वाले पोर्शन में बात करेंगे कि कौन कौन से रिजर्व होते हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिक जो मनी का क्रिएशन होता है, कैसे मनी जो मल्टीप्लाई हो जाता है और मनी की सप्लाई कैसे बढ़ती रहती है, वो होता है। देखिए, अनलिमिटेड बैंक लोन नहीं दे सकती। सपोज़ ये 1000 रुपीज़ पहले इनिशियल जमा था, वो 10,000 बना था, तो बैंक 10,000 तक का ही लोन दे सकती है, क्योंकि बैंक को रिजर्व में रखना है 1000। जो ये एक्चुअल अमाउंट था इनिशियल फेज़ में, ये 1000 बैंक को रिजर्व में रखना ही है। तो वो मैक्सिमम लोन कितना दे सकती है, 10,000 दे सकती है, यानी 10 × 10 मल्टीप्लायर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 मल्टीप्लायर ही हो सकता है। तो ये होता है बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बैंकिंग सिस्टम का। आगे हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के और भी जितने भी टास्क होते हैं उसके बारे में।